why this session is happening today. तूने किया तो अंदर से एक वाइब, एक प्रूफ निकलेंगे, यस तूने ये काम किया। एक प्रूफ है किसका? एक कॉन्फिडेंट का। मुझे ये चीज़ चाहिए ना, तो चाहिए। सबको पता था यार सर, मतलब हमारी करियर की मतलब थोड़ी रहनुमाई करना है। मैं हौसला नहीं हारूंगा, क्योंकि मेरे हौसले बहुत ही क्या है, जिद्दी है। मैं जितना भी हो, टाइम जितना लगे, एफर्ट जितना लगे, मैं रुकूंगा नहीं। आपका गोल स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना अभी मेहनत कर सको। हरबों लोग आए ना, किसी को भी दूसरे से मैच करते बेहतरीन फील्ड आए, नया फील्ड है, FA वालों के लिए है। Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest and supreme name of Allah Almighty, who is Rahman and Rahim, who is infinitely merciful and beneficent. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. First of all, most welcome all of you guys in this session, in this powerful and fruitful session. इसके बाद में टीचर्स एंड आप सबको सलाम पेश करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सबसे पहले मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूँगा। प्लीज़ टेल मी कि आज के ये सेशन किस लिहाज से मुनक्किद हो रहा है, क्यों हो रहा है? एनीवन प्लीज़। और दूसरी बात, मेरे सेशन में मुझे ख़ासकर वो लोग बहुत पसंद है जो थोड़ा सा एक्टिव, थोड़ा सा एक्साइटेड और थोड़ा सा एनर्जेटिक होके रिस्पोंड कर ले। तो प्लीज़ मतलब ज़िंदा रह कर रिस्पोंड करना। राइट, सो व्हाई दिस सेशन इज़ हैपनिंग टुडे, क्यों हो रहा है? शाबाश, कोई भी जी। गुड, सिंपल कैरियर काउंसलिंग के हवाले बात कर रहे हैं, ऐसा ही है? एग्री करते हैं सब? गुड। अब मुझे कोई बताएगा व्हाट इज कैरियर काउंसलिंग? आपने डिफरेंट सेशन किए होंगे यार। सर हमने पिछले मंथ में भी किया था कोई सेशन कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। तो कोई आइडिया है व्हाट इज कैरियर काउंसलिंग? एनीवन? व्हाट इज कैरियर काउंसलिंग? शाबाश, बिंदास आपने रिस्पॉन्ड करना है। शाबाश शाबाश शाबाश। कोई भी आपका नाम क्या है? मरियम। मरियम ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, इसी तरह रिस्पॉन्ड करना। गुड। कैरियर काउंसलिंग, व्हाट इज कैरियर काउंसलिंग? जी जी जी, मुस्तकबिल के बारे में थोड़ा सा रहनुमाई करना। वेल डन, गुड, एग्जैक्टली। लेट्स बिग एंड फॉर यू। एक तालियां हो जाए मरियम के लिए, बहुत बेहतरीन। चलें जी, अब मेरा आप सबसे एक सवाल है। देखो, मैंने 2 सवाल पूछा, लेकिन हिम्मत किसने की? सिर्फ मरियम ने। क्या आप सब किसी आंसर नहीं आते थे? आते थे सर, लेकिन अगर मैंने बोला तो मेरे वो दोस्त क्या समझेंगे, ऐसा ना, डिफरेंट थॉट्स आपके ज़हन में आएंगे, इसलिए तो आपने नहीं बोला। यही आपकी सबसे बड़ी खामी है। बस आज आपको यहाँ पर कुछ पता चले ना चले, आपको इंशाल्लाह आपको खुद सेल्फ बिलीफ आपको पैदा करके जाऊँगा मैं, ठीक है ना? तो आप कुछ भी हो बोलना चाहिए। यहाँ पर एक ध्यान तक, यहाँ से देखो मरियम ने बोला। अब मरियम के अंदर आप में अक्सर लोगों ने सुना होगा ना, इस पर थोड़ी बात करते हैं, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, ठीक है? आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा कि सर हमारे पास कॉन्फिडेंस बहुत नहीं, हमारे पास ना होने के बराबर है। हम स्टेज पे बोलना चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते। अभी मैंने सवाल किया तो सिर्फ एक लेडी, वो मरियम ने रिस्पॉन्ड किया, बाकी किसी ने आते सबको थे, सबको पता था यार सर आज कैरियर काउंसलिंग के बारे में बात हो रहे हैं। सबको पता था यार सर, मतलब हमारी कैरियर की मतलब थोड़ी रहनुमाई करना है, सिंपल है, लेकिन बोल नहीं पा रहे। अगर आप अब मरियम के ना साइकोलॉजी के बारे में अंदर मरियम क्या फील कर रही है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? लिसन, मरियम ने अभी रिस्पॉन्ड किया, उसकी क्या
खुदा गलत हो सही हो, ऐसा ना सोच तो आई होगी, ऐसा है, ऐसा ना। अब मरियम ने बोल दिया, अब बोलने के बाद अब मरियम के अंदर एक फीलिंग आएंगे, हाँ यार गुड यू डिड इट, एक फीलिंग आएंगे, यस तूने किया। तो अंदर से एक वाइब, एक प्रूफ निकलेंगे, यस तूने ये काम किया। एक प्रूफ है किसका? एक कॉन्फिडेंट का। ढेर सारे छोटे छोटे प्रूफ मिलकर क्या बनते हैं? कॉन्फिडेंट बनते हैं। ऑलराइट, चले जी। सो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से हम आज चर्चा करेंगे। सर जी अभी हम 9th-10th में हैं, कोई ICS कोई कंप्यूटर लिया हुआ है, किसी ने बायो, किसी ने कुछ भी केमिस्ट्री वगैरह, है ना, आर्ट्स में काफ़ी बच्चे, ठीक है। तो सर अभी हम 10th में हैं, इसके बाद क्या करें? इसके बाद हम FSC में डिफरेंट फील्ड्स आ रहे हैं, हम किस फील्ड को चूज़ करें? बच्चे मैंने देखे काफ़ी मतलब कंफ्यूज्ड होते हैं अपनी मैट्रिक के बाद एक फील्ड को चूज़ करने के हवाले से। तो कैरियर काउंसलिंग का सिंपल मतलब यही कि सर मैट्रिक के बाद हम किस फील्ड को चूज़ करें, किन क्राइटेरिया, किन चीज़ों को देखकर हम एक फील्ड को चूज़ करें। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा यहाँ से जाना है, क्या कहा? मैंने कहा यहाँ से जाना है, लेकिन कहाँ जाना हो कुछ पता नहीं, तो पहुँचोगे कहीं पर? मैं बाहर जाऊँगा और सोचूंगा नहीं यार मैंने तो जाना तो है, लेकिन कहाँ जाने की लोकेशन लिटिल बिट डिफिकल्ट, पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। गुड। अब मैं अक्सर अपनी सेशन का आगाज़ करता हूँ एक शायरी से। किससे? एक मोटिवेशनल शायरी से। किससे? मोटिवेशनल शायरी से। कहते हैं कि भी ज़िद्दी है। क्या बोला? मंजिलें भी ज़िद्दी है, रास्ते भी ज़िद्दी है। आप एक मंजिल की तरफ दौड़ रहे हैं ना यार, आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनना है, उस बड़ा बनने की जर्नी में आप एक मंजिल की तरफ दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो मंजिल कहेंगे अरे हम बहुत क्या है? ज़िद्दी है, बहुत दूर है तुमसे, हम तुम्हारे काबू में नहीं आएंगे। रास्ते कहेंगे हम बहुत कठिन है, दुश्वार है, तुम्हें तकलीफ होगी, दर्द होगा, परेशानी होगी, हम तुम्हें चलने नहीं देंगे। रास्ते क्या कहेंगे? चलने, आपको ये वो कहेंगे हम बहुत ज़िद्दी है। तो मंजिलें भी ज़िद्दी है, रास्ते भी ज़िद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी हमारे हौसले, मंजिल की दूरी रास्ते की कठिन से कहीं ज़्यादा क्या है? ज़िद्दी है। ऐसा ही है। तो ज़िंदगी में एक चीज़ अगर आपके पास है, ज़िंदगी में एक चीज़ अगर आपके पास है जो आप सोचोगे सच में मिलने लगे, वो क्या है पता है? ज़िद्दी बनना सीखो। क्या बनना? ज़िद्दी बनना सीखो। यार सर मुझे ये चीज़ चाहिए ना, तो चाहिए बस, उसके लिए आपको वक्त तो देना पड़ेगा। आप ज़िद्दी बनने का मतलब क्या है? आपको मिल नहीं रहा। आप ज़िद्दी बने, सिंपल ना, ज़िद्दी बनने का मतलब क्या है? आप कमिटमेंट स्ट्रांग रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपको वो चीज़ मिल नहीं रहा, लेकिन आप डटे हुए हैं, आप लगे हुए हैं। आप यार कह रहे हैं यार कि यार मैं जितना भी हो, टाइम जितना लगे, एफर्ट जितना लगे, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हौसला नहीं हारूंगा, क्योंकि मेरे हौसले बहुत ही क्या है? ज़िद्दी है। ऑलराइट गाइस, सो इस शायरी के बाद, क्योंकि मैं अपनी स्पीच में थोड़ी थोड़ी शायरी पे ऐड करूँगा, मिड में एक और शायरी देखने को मिलेंगे आपको, लास्ट में एक और शायरी देखने और सुनने को मिलेंगे। ठीक है बच्चे? राइट। अब आप सब से मेरा दूसरा सवाल है, ठीक है? आप में से कौन कामयाब बनना चाहते हैं? ये बताएं। नहीं, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। आप में से कौन कौन कामयाब बनना चाहते हैं? सर हम जिंदगी में बहुत ऊपर तक जाना चाहिए, छोटे मोटे हम काम नहीं करेंगे, बहुत जिंदगी में यार अपने नाम, वालिदैन का नाम, अपना नाम, इलाके का नाम रोशन करना चाहते हैं। जी, कौन चाहते हैं? शाबाश, सारे चाहते हैं। मुझे यकीन था सब बनेंगे, सब कामयाब होगा इंशाल्लाह। अब मेरा दूसरा सवाल है, और बहुत ही मासूमाना सवाल है दूसरा वाला, अच्छा सवाल है। पहला सवाल सर सब कामयाब बनना चाहते हम। दूसरा सवाल, अब मुझे ये बता दें अभी तक आपने क्या डिसीजन लिया है कि यार सर मैंने ये बनना है और कामयाब होना है? जी, अभी रेज योर हैंड,
जिनके गोल है ज़िंदगी में, सर मैंने ये बनना है, फिक्स गोल है और मैंने ये हासिल करके रहना है। जी थोड़ा हाथ बहुत कम हो गए, पहले तो सब हाथ रेस किया था, पता नहीं कंफ्यूज थे। अभी थोड़ा ना आपस में गोल पूछ यार मेरा गोल क्या है, ऐसा है। चले जी, अभी लगभग 20-30% लोगों ने हैंड रेस किया। प्लीज डाउन योर हैंड, ठीक है। अब देखो मैं अब आप इधर से 2 डिसीजन ले लें। सर यार मैं आप जब कहा कि यार सक्सेसफुल पर्सन या लेडी कौन बने, सब ने कहा हम बनेंगे सर, लेडी ना, लेडी। सेकंड में मैंने कहा आपने जाना किधर है रे, यानी आपका कोई मंजिल सेट है, सक्सेस किस फील्ड में, मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, ICS में जाना है, किस में जाना है, तूने किस में जाना है। तो वो अभी तक किसी का सेट 20% के अलावा सब किसी 80% का नहीं है। मसला तो है ना। एग्जांपल ये नहीं सर जी मैंने यहाँ से जाना है रे, जाने बहुत दूर, एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पे जाना है। कहाँ जाना है? एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन, बहुत ही शानदार, इतने खूबसूरत है, बस वहाँ पर पहुँचने के बाद हम जिंदगी मौज ही है, ज़िंदगी हमारी मौज ही बन जाएंगे। वहाँ पर पहुँचने के बाद बस हम ज़िंदगी हमारी एकदम बन गई। लेकिन वो जगह कहाँ है अभी तक हमें पता। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारा केस यही होगा ना। देखो कामयाब तो हम सब बनना चाहते हैं, एक बेहतरीन लोकेशन पे हम सब जाना चाहते हैं, लेकिन लोकेशन किधर है हमें पता। मसला है अब किसी भी बंदे को कहीं पहुँचना हो तो किसी भी बंदे को कहीं भी, अब अगर आप कुछ जो समझ मैंने लिखते चलना थोड़ा बहुत, और लास्ट में प्लीज़ थोड़ा फीडबैक के लिए आप थोड़ा सा अपने ख्यालात का इजहार करने एक पेज के ऊपर लिख के देना, ठीक है बच्चे। तो किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को एक मखसूस लोकेशन तक पहुंचने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। कितने चीज़ें? चल हम 2 कर देते हैं, ठीक है ना, 2 कर, चल 3 ठीक है, 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को एक मखसूस, एक खूबसूरत लोकेशन तक पहुंचने के लिए कितने चीज़ें चाहिए? नंबर 1, आप कहाँ पर है अभी आप कहाँ पर है? स्कूल में। किस लेवल पर है? 9th 10th में है सर। तो आप सबसे पहला चीज़ आपको क्या चाहिए? आप इधर से कहीं जाने के लिए सबसे पहला चीज़ आपको क्या चाहिए? आप कहाँ हैं वो लोकेशन पता होना चाहिए। क्या बोला? पैसे होना चाहिए। पैसे आएंगे, डोंट वरी। पैसे तो हम रास्ते के आगे चलने के लिए एक बार वो फ्यूल है ना, फ्यूल है। पैसों सब कुछ नहीं होता, पैसे जा सकते फ्यूल है। जिस तरह गाड़ी में फ्यूल के बिना नहीं चलता ना, तो ज़िंदगी में पैसा चलेगा, लेकिन असल मकसद हम सिर्फ फ्यूल सिर्फ हमारा मकसद नहीं है। असल मकसद ज़िंदगी में आगे चलना है, राइट। सो मैंने कहा एक लोकेशन तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले उस जगह का पता होना चाहिए जहां पर आप है अभी मौजूद है। उस जगह का पता होगा तभी होगा ना। इमेजिन करें आपके एक सहेली आपके आसपास, उसने कहीं से आपको कॉल किया, अभी जैसे बिछड़ गए आप 2-3 साल के बाद, उसने कहीं से आप कहें वो कहाँ अभी आपको पता नहीं है, उसने आपको कॉल कर दिया, यार मेरी प्यारी सहेली, मैंने जाना है इधर से खपुलू जाना है। कहाँ जाना है? मेरे यहाँ जाने खपुलू, प्लीज़ मुझे रास्ता बता दे यार, प्लीज़ मुझे रास्ता बता दे। लेकिन एक मसला है, मैं खुद कहाँ हूँ अभी मुझे ये पता नहीं है। मसला है ना रे, बिग मसला है। आप उसे रास्ता बता सकते हैं? ये बता। अभी वो आप पूछेंगे रे तू है कहाँ पर, ये बता, तभी मैं तुमको रास्ता बता दूंगा। जगह नहीं है। तो नंबर 1 पे तू जहाँ पर है वो लोकेशन पता होना चाहिए। कहाँ पर है तू? मैट्रिक में सर इतना मार्क्स मुझे आया हुआ है, मैं इस फील्ड में इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं 9th 10th क्लास में इस सब्जेक्ट में महारत हूँ और अभी तक मेरे अंदर ये स्किल है अभी, और आगे जाकर मैं इंशाल्लाह ये करने की मेरे अंदर एबिलिटी है। तो अभी जहाँ तू है उसका लोकेशन तुम्हें पता, ऐसी बात है। अब सेकंड पे आपको ये पता होना चाहिए तूने जाना किधर है रे। मैंने एक बंदे को कॉल किया, यार अभी मैं इस इलाके का नाम क्या है, सकी मैदान में हूँ, अभी मैं सकी मैदान में हूँ, मैंने जाना है, प्लीज़ मुझे रास्ता बता दें यार, लेकिन मुझे ये पता नहीं मैंने जाना कहाँ पर है, प्लीज़ रास्ता बता देना। वो बता पाएंगे? हेलो, वो बता पाएंगे क्या? नेवर, क्योंकि आपको कहाँ जाने पता ही नहीं तो आप रास्ता कहाँ से लोगे रे। मसला है, ऐसी बात है।
गुड। तो दूसरा क्या था, जाना कहाँ पर है। पहला तो यार मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे अंदर क्या क्या पोटेंशियल और मैंने कहाँ जाना है, मेरा सोच क्या है। क्योंकि जितना आपको जाने का अगर पता हो ना यार, लोकेशन का पता हो, आप चल पाओगे। अब देखो मैंने कहा है आपको, अब सब ने जाना है लेकिन कहाँ जाना कुछ पता नहीं, आपको कहेंगे अरे हम इधर ही बैठेंगे सर, क्योंकि हम उधर जाके कहाँ पहुँचे, हम कुछ पता नहीं है, मसला है ना। तो आपने सुना होगा कि आपका गोल स्ट्रांग होना चाहिए। क्या आपका गोल मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, बड़ा आपने सुना होगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसीलिए होते हैं क्योंकि जितना आपका गोल स्ट्रांग होगा ना, मजबूत होगा, और उस गोल को पाने की आपके अंदर तड़प होगी, उतना अभी मेहनत कर सकोगे। अभी आप सब, एक सवाल है मेरे सबसे, आप सब मेहनत क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपको यार कोई पता नहीं सर आगे जाके क्या पता मेरा ये हो या ना हो, कंफ्यूज है ना। तो इसीलिए नहीं, अगर आपको पता हो यार सर मैंने ये बनना है और बन के दिखाना है, जिद्दी यार मैंने करूंगा, अगर आज से मेहनत करूंगा तभी होगा ये, अगर वो स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली आप आज मेहनत कर सकोगे। ऐसा ही है। और तीसरा चीज आपको कहीं पर पहुंचने के लिए क्या जरूरी है, रास्ता। क्या जरूरी है, एक प्रॉपर वे। सर अभी हमें पता है हम 10th में हैं, अभी हमें पता है हम 10th में हैं और हमें अपना लोकेशन पता है। अब इधर से आके 5-6 रास्ते आ रहे हैं, ICS, इंजीनियरिंग, मेडिकल, FAIT, FA, IOT, डिफरेंट फील्ड्स। ऐसा है 6-7 फील्ड आ रहे हैं आपके इधर से आगे। अब सर मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, अब मैं इसमें घुस जाऊं या तुक्के में आंख बंद के इसमें घुस जाऊं, मसला है रे। सर हमारे दोस्त सारे उसमें जा रहे तो मैं भी उसमें गया, मसला है ना। तो आप अपनी पोटेंशियल के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से किस फील्ड में को चूज करना चाहिए, ये आपने खुद से सोचना है। अगर तूने गलत ट्रैक चूज किया तो आप सही डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। नो, गलत मंजिल, गलत रास्ता आपको कहाँ पर पहुंचा देता है, गलत डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। ऐसी बात है। तो अब आपको हल्का सा मैं बता देता हूँ यार। सबसे पहले 10th के बाद, अभी आप 9th 10th में है, 10th के बाद स्टूडेंट्स को आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स है, बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा मसला होते हैं। हर स्टूडेंट के साथ ये होता है, ज़रा सुनते जाइएगा कौन कौन से मसले, क्योंकि आएंगे। अब उस टाइम में करना क्या है तूने, अब तुम्हारे आप क्या कह रहे हैं, आपके कोई दोस्त कह रहे यार हम सब इसमें जा रहे हैं, तू अलग फील्ड में जा रहे हैं, अभी तक हम साथ बैठे हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, है ना, करते हैं। तो उस टाइम में क्या करें सर हम? तो सबसे पहला आपको बता दूं तो कन्फ्यूजन सर। आफ्टर 10th क्लास, आफ्टर मेट्रिकुलेशन स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं। सर यार मेरे अब्बू ये कह रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मेरा एबिलिटी कुछ उसमें जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स सारे ये कह रहे हैं, और टीचर वो कह रहे हैं, और हमारे जो आगे सोसाइटी वाले कह रहे हैं, सारे लोग आप बायो ले अलग किधर जा रहे हैं। FSC के अंदर की बात कर रहा हूं। क्या होते हैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मुझे बता दें आप कैसे हैंडल करोगे अपने पेरेंट्स के प्रेशर को। पहला प्रॉब्लम जो स्टूडेंट के सामने आती है क्या है, उनको कंफ्यूजन। और दूसरा बेहतरीन तरीका क्या है, स्टूडेंट के सामने आते हैं पेरेंट्स कोशिश करेंगे कन्विंस करने की। देखो बहुत आराम से बैठ कर, क्योंकि कम्युनिकेशन आपके पास बहुत बड़ा हथियार है। ऐसे या कोई कंप्यूटर अगर नहीं अंदर बैठा लिया तो खैर नहीं होगी। आप क्योंकि आजकल का दौर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का दौर है, आपने सुना होगा घर पे आप होते हैं जा सकते हैं। अक्सर पेरेंट्स को देखा यार प्रेशर आ रहे हैं, अम्मी की प्रेशर आ रहे हैं, जस्ट उनको आजकल का दौर है, एआई का दौर। देखो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आप लेना चाहिए बायोलॉजी बहुत पुराना हालत है, हम सही ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। आप जो आप डिफरेंट इसका प्रेशर आते हैं, बेहतरी के बारे में सोच रहे हैं, पेरेंट्स के प्रेशर आते तो मैं इसको मेरा एक सवाल आपसे, आपकी पेरेंट्स आपको बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, रोना पड़े तो रो लेना कि आपको लेना चाहिए यार कंप्यूटर ही लेना है, तो बड़े इमोशनल होके ना क्या करना है आपने, कंप्यूटर ही लेने। लेकिन आप जो बात कर मान यार कि आप सच में मेडिकल में आप पसंद है, आप मेरे हक की बात कर रहे हैं और FSC के अंदर की बात कर रहा हूं, फायदे की बात कर रहे हैं। लेकिन देखो तो मुझे बता दें आप कैसे हैंडल करोगे अपनी आराम से उनको बिठा के समझाना है बस, क्योंकि मनमानी करेंगे उनको बड़ा हथियार होते हैं ना आजकल के दौर में। बस सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, कम्युनिकेशन, रिलैक्स कोशिश करेंगे कन्विंस करने। आपको डर लग रहा है कोई मसला नहीं, आराम से बैठ कर आप कम्युनिकेशन आपको बहुत बड़ा हथियार है। इस बात अपनी इस मामले में बहुत कॉन्फिडेंट बिठा के लेके चलना। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसलिए आपके पास सबसे बड़ा हथियार क्या है,
अब्बू की प्रेशर आ रहे हैं, अम्मी की प्रेशर आ रहे हैं, जस्ट उनको कन्विंस करना। अब्बू जी बहुत बेहतरीन करिए, बिल्कुल सही है। वो जो आप अक्सर ये होते हैं आप भारत हम सही ऐसा नहीं करना, जो पड़ोसी ने वो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आप हमारी बेहतरी के बारे में सोच रहे हैं सच में। तो मैं इसको अलग एक्सेप्ट करता हूं। अब्बू अम्मी आपने थोड़ा इमोशनल, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, क्या अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी लोग बेचे सबको एक जैसे, तो बड़े इमोशनल होके ना क्या करना है आपने, सारा जितने भी आप जो भारत में लोग आए ना, सच में आप किसी को मेरे हक की बात कर रहे हैं और मेरी फायदे की बात कर रहे हैं। देखो मेरे फिंगरप्रिंट्स है, क्या आप इस दुनिया में ढूंढने जाए यार मुझे अपने जैसे कोई, क्योंकि आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार कोई भी आजकल के दौर में क्या है मिलेगा, यू आर यूनिक, रिलैक्स की बात कर रहे हैं। आपको डर लग रहा है, कोई मसला नहीं, अब्बू सुनेंगे। आप आज अभी तक सर हमने अपने अब्बू से उतना बात नहीं की है, उतना इस मामले में बहुत कॉन्फिडेंटली बात नहीं की, तो आराम से आपके अब्बू सुनेंगे, सच में सुनेंगे, अम्मी सुनेंगे। तो इसके लिए आपके पास सबसे बड़ा हथियार क्या है, कम्युनिकेशन। कन्विंस कर दो, देखो अम्मी जी आप जो कह रहे हैं बहुत बेहतरीन कह रही है, वो जो आप अक्सर ये होते हैं ना, उसको देखो वो हमारा हमसाए में जो पड़ोसी है ना, वो उस ये देखो बहुत आगे गया, तू भी ये लेना, ठीक है ना बच्ची। तो वो अलग थी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितने भी लोग बेचे सबको एक जैसे बनाए? सारा जितने भी अरबों खरबों लोग आए ना, किसी को भी दूसरे से मैच करके नहीं बनाया। देखो आपके फिंगरप्रिंट्स है ना, फिंगरप्रिंट्स है, क्या आप इस दुनिया में ढूंढने जाए यार मुझे अपनी जैसे कोई फिंगरप्रिंट वाले कोई लेडी या कोई भी चाहिए, बस मिलेगा? नेवर। यू आर यूनिक, यू आर यूनिक। आज आए हैं आप, मतलब आप एक है, आप यूनिक थी, आप यूनिक है और आप यूनिक रहेंगे। तो किसी से कंपेयर बिल्कुल नहीं करने का। तो आपकी जब अम्मी अब्बू ना फादर मदर किसी से कंपेयर करने लगे ना, तो उनको बताना अब्बू जी आप जो किया ना बिल्कुल सही बात है, उसका अपना अलग पोटेंशियल था, मेरा खुदा ने एक अलग पोटेंशियल दिया है। ऐसा ही आप अपने पोटेंशियल आराम से अब्बू अम्मी को बताने रहा। इज इट क्लियर? तो सबसे बेहतरीन आपके पास अब अगर प्रेशर तो कन्विंस करना, अगर आप खुद नहीं कर पाए तो भाई के थ्रू कर दे और किसी जानने वाले के थ्रू कर दे, ठीक है ना। लेकिन कुछ भी हो आपने कोशिश करना, जो फील्ड तुम्हें पसंद हो, तुम्हारी एबिलिटी से मैच करे, तुम्हारे इंटरेस्ट से मैच करे, और तुम्हें लगे यार कि हाँ यार मैं इस फील्ड में जाऊँ तो मैं एक ग्रो कर सकती हूँ, इस फील्ड में खुद को सेटिस्फाई रखते हुए मेहनत कर सकते हो। मेहनत शर्त है। एक फील्ड में गए यार क्यों जा रहे हैं, बहुत आसान इसलिए जा रहे हैं, मेहनत करना नहीं पड़ेगी, उसमें आप फेल ही होंगे, बहुत आगे जाएंगे तभी वो आप उतना कुछ नहीं कर पाओगे। उस फील्ड को चूज करो जिसमें आपको मेहनत करना पड़े और तुम्हें पता हो यार मैं मेहनत इसमें करूंगा और मैं इसमें बहुत ग्रो कर सकती हूँ। दूसरों की 1000 लोग 1000 राय दे रहे हैं तो आप कंफ्यूज ही होंगे ना। तो इसीलिए यार आपने ना एक लाइन में बोलता हूँ, आपने सुनना सबका है, क्या बोला? सुनना सबका है लेकिन करना दिल का है। करना दिल का है, सुनना सबका है लेकिन करना मन का है, क्योंकि जिंदगी आपकी अपनी है। इट्स योर लाइफ, इट्स योर पोटेंशियल, इट्स योर एबिलिटीज। आपने अपनी लाइफ खुद जीनी है। किसी दूसरे के कहने पर आपने ये लिया, बाद में कहेंगे अरे यहाँ या आप ले मैंने तुम्हारे कहना मात्र में बर्बाद हो गया यार एक फिर। तो सुनना सबका है लेकिन करना मन का है। इज इट क्लियर गाइस? तो ये मैं आपको बता दूं, एक मैंने कुछ बोल के चले, मैं डगोनी जब कॉलेज में पढ़ा रहा था ना, भाई को सुनो, जिस कॉलेज में पढ़ा तो एक बच्ची थी, किसी भी कोई भी आपको मिल रहा है वो सिर्फ वो एक आईसीएस नहीं प्री इंजीनियरिंग थी, इसने बोला बाकी सारे स्टूडेंट आईसीएस में थी। मेरी मफाद के लिए बोला, लेडी किसने अपनी मफाद के लिए, कोई बच्ची और एनालाइज करते हुए आप खुद अपनी एबिलिटी अपने एडमिशन के हिसाब से क्या करना है, आपने पूरे कॉलेज में डिसाइड करना है कि व्हिच फील्ड इज गुड फॉर मी, एक ही which field, ठीक है ना, which field is best, रही थी कि which field is suitable for me। उसका पेरेंट्स तो ठीक है, इतना प्रेशराइज नहीं करता, लेकिन दूसरा तीसरा क्या है, क्या कहते हैं तीसरा? भाई यार आगे इंजीनियरिंग में गर्ल्स का क्या काम, सोसाइटी प्रेशर। इंजीनियरिंग में यार सारे जा रहे हैं ऐसे, आप जब आप एक फील्ड अलग फील्ड चूज करते हैं, सोसाइटी की तरफ आपको अलग फील्ड सुनने को मिलेंगे, उसमें जाते हैं तो यार आपने एक अलग फील्ड जो अक्सर लोग नहीं करते हैं, आप एक अलग फील्ड चूज कर रहे हैं। सुनो और तो आप सोसाइटी वाले कहेंगे और लास्ट में आप दूर के रिश्तेदार, हम प्रेशर, आपके मोहल्ले वाले पीयर्स प्रेशर, सारों ये नहीं तू अलग चीज, फ्रेंड्स प्रेशर। ये मैं आपको बता दूं, एक मैं डगोनी जब कॉलेज में पढ़ा रहा था, अलग बोल इस कॉलेज में पढ़ा था, तो एक बच्ची थी, होते हैं ना आप, चलो आप वो एग्जांपल के सिर्फ वो एक आईसीएस नहीं प्री इंजीनियरिंग थी, बच्चियां थी, बाकी सारे स्टूडेंट आईसीएस में थी, साथ ही पढ़ रही है, साथ एक ही बेंच पे बैठती है,
7 साल आगे बच्ची थी, अभी 10th में पहुंची है, 9th में पहुंची है। उसने फर्स्ट टाइम सिर्फ एक बच्ची ने एडमिशन ली थी, हमारे मेरे चारों से कॉलेज में प्री इंजीनियरिंग में सिर्फ मेडिकल एक ही। अब मुझे बता दो ये जो चारों हैं इतने से आप कह रही थी कि प्रेशर तो आप तंग करेंगे, उसका पेरेंट्स तो ठीक है, अरे हम चारों इधर जा रहे हैं, हम सोसाइटी के साथ बढ़ते साथ आपको ब्लैकमेल करेंगे, तूने भी हमारे साथ चलना है, हमारी दोस्ती की कसम है, हमारी सहेली होने की कसम है, यार सारे कसम उठाएंगे ना, इंजीनियरिंग क्यों लिया? तो दोस्ती आपको 2 साल आपको हर दिन सुनने को इस बात तो थोड़ा दूर हो सकते हैं यार, आपका अपना लाइफ है, मेरा अपना लाइफ है, आप सबका अपना अपना लाइफ जिएंगे, सुनो और फेंक दो बाहर, ऐसा है गुड। और लास्ट में आप बहुत बहुत अहम प्रेशर है, पीयर्स प्रेशर क्या है? फ्रेंड्स प्रेशर। रे अभी तक हम 5 साल साथ रहे, गम्मू दुखी फर्स्ट टाइम वहाँ अलग गुण लगा हुई होते हैं ना। आप चलो आप एक एग्जांपल के, आप अभी 7th क्लास से आप 5 बच्चियाँ थी, आप 5 गर्ल्स साथ ही पढ़ रही है, साथ ही एक ही बेंच पे बैठती है, 7 साल आगे 10th अभी 10th में पहुंची है, 9th में पहुंची है। फिर फर्स्ट टाइम जाके एक बच्ची ने कहा यार मेरे चारों सहेली तो यार ICS ले रही है, मैं तो ले रहा हूँ मेडिकल। अब मुझे बता दो ये जो चारों हैं इतने आप क्लोज सहेली है तो आपको तंग करेंगे? अरे हम चारों इधर जा रहे हैं, हम इतने साल से आपको ब्लैकमेल करेंगे, रे तूने भी हमारे साथ चलना है, हमारी दोस्ती की कसम है, हमारी सहेली होने की कसम है, ये है वो कसम उठाएंगे ना, तो दोस्ती आपको 2 साल चलेंगे, इसके बाद तो थोड़ा दूर हो सकते हैं ना। आपका अपना लाइफ है, मेरा अपना लाइफ है, आप सबका अपना अपना लाइफ जिएंगे, तो इन सब को प्राउड सोचना है यार कि यार मैं दोस्त इनके सिर्फ 2 साल के लिए यार अपनी लाइफ को कुर्बान कर दूं, या इनको थोड़ा सा, मैं दोस्त अभी भी हूँ लेकिन उनको थोड़ा सा क्या करके, थोड़ा सा उनको नाराज भी हो, लेकिन मैं आप अपने क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे आप? सही बोल रहे, गुड बोल रहे, थोड़ा सा साइड कर दें। साइड मतलब ना पूरा नजरों से साइड नहीं करना, फील्ड को थोड़ा सा अलग करना है। अब हम यार तू अपनी क्लास ले, हम अपनी क्लास बाद में मिलेंगे आराम से, हम दोस्त रहेंगे ना, क्या हम अलग थोड़ी हो गए, ठीक है ना। तो 4th पे किसका प्रेशर था? पीयर्स प्रेशर, ऐसा है गाइस। तो अब मुझे बता दें कितने प्रेशर आपको हैंडल करने पड़ेंगे? 4 टाइप के। नंबर 1 पे कंफ्यूजन होंगे, नंबर 2 पे गुड, 3 पे, 4 पे वेल डन, गुड। अब आते हैं कुछ मिस्टेक्स जो अक्सर करते हैं, इसके बाद एक लाइन आएंगे, ठीक है ना, एक शानदार लाइन, बहुत बेहतरीन लाइन, मोटिवेशनल लाइन, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं 10th क्लास के बाद नहीं करने का, डोंट वरी बिकॉज यू आर यूनिक। कभी देखो यार, रात को किसकी वैल्यू होती है? सूरज की या चांद की? और दिन को किसकी रोशनी होती है? डोंट कंपेयर, बिकॉज क्या करते हैं कंपेरिजन करते आप, यार आपने जो अचीव किया उस खुशी को भी आप खो दोगे, ठीक है ना। देखो यार, आप रात के टाइम पर सूरज अपना अलग क्या तक झलक देता है, दिन के टाइम पर रात पे चांद, और दिन के टाइम पर सूरज। तो आप कभी चमकने का टाइम है, कोई चमक रहे तो डरना नहीं, डोंट वरी, कंपेयर नहीं करने का। हमारा चमकने का अलग टाइम है, उसके चमकने का अलग टाइम था, ऐसा है। सो अब यार है कुछ मिस्टेक, तो आपने कभी भी जिंदगी में ये मिस्टेक नहीं करने का, इसलिए अपनी फील्ड को चूज नहीं करने का बिकॉज कोई अदर चूज कर रहा है। मेरा बहुत ही क्लोज दोस्त है यार, उसने ये चूज किया तो मैं भी उसके पीछे जा रही हूँ, ये बिल्कुल भी करने का। अपने अंदर देखो, अगर वो मैच कर तो ठीक है, मेरे दोस्त इधर जा रहे हैं, मैं भी अपने पोटेंशियल यार मैं भी इसमें जाना चाहती हूँ, और मेरा स्किल भी है, मेरा इंटरेस्ट और एबिलिटी में इसमें मैच कर रहे हैं, तो मैं इसमें जाऊँगी, ये भी सही है। अदरवाइज सिर्फ देखा देखी में किसी फील्ड को चूज बिल्कुल भी नहीं करने का। इज इट क्लियर? अब सेकेंड पे आते हैं, जस्ट अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को इग्नोर करना। किसी के प्रेशर में आके अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को क्या करना, अक्सर करते हैं ये, अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को क्या करना, इग्नोर करना। किसके प्रेशर में आके, डिफरेंट प्रेशर में आके, ये सभी नहीं करने का। थर्ड पे कंपेयर करना किसी से, बिल्कुल भी नहीं करना। यार उसका मार्क्स इतना आया है, मेरा इतना आया, अभी वो इस फील्ड में दाखिला में मुझे नहीं मिले इसमें। कभी भी ये कंपेयर बिल्कुल भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं। नेगेटिव था, आपको एक चीज़ बता दूं, आपके एक नेगेटिव थॉट ना आपका पूरा दिन बर्बाद कर सकता है, आपकी पूरी एनर्जी ख़त्म कर सकता है। तो कभी भी खुद को किसी से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज आप यूनिक ही, यूनिक और
ऐसा है ना, क्योंकि आप दुनिया में जो आप कर सकते वो कोई कर ही सच में नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। आप जो दुनिया में कर सकते ना, नहीं कर सकते। तो उसको आप बस थिंक पॉजिटिव यार, उसका अलग टाइम है, सूरज के चमकने का टाइम अलग है, सितारे का और चांद का चमकने का टाइम। आप एग्जांपल देता हूँ यार, रात पे यार आप देखो ना यार, सूरज यार देखो कितना चमकता है। अगर कोई बंदा या कोई बंदी बहुत खूबसूरत, हम मिसाल किसी देते हैं, ये चांद की तरह चमक रहा है, रात हो तो चलेगा लेकिन चमकना किसी तरह है, चांद की तरह। तो अब सही से बताए, अब रात में यार देखो सूरज की क्या वजह, कोई वजह नहीं है, तो चमकने का आपका अब अलग टाइम है। तो उसके लिए जस्ट बी पेशेंस, बी पेशेंस। जिंदगी में एक चीज़ याद रखें, कंपेयर नहीं करना, कंपेयर नहीं कर, तो पेशेंस आपको बड़ी खतरनाक लेनी होगी। जितना आप पेशेंस होगा डिफरेंट, आप एक ऐसे स्टेज पर होंगे जहाँ पर आप फख्र करेंगे यार, हाँ यार मैं इस स्टेज को डिजर्व करता था, बड़ी पेशेंस के साथ मैं यहाँ पर पहुँचा और मैंने किसी को कंपेयर किया, किसी को इग्नोर नहीं किया, किसी को मैंने कमतर नहीं समझा। ठीक है ना। तो कभी भी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करने का, अच्छी चीज़ों में करने का। हाँ ये पढ़े तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, हाँ ये अच्छे स्कोर मुझे भी करना चाहिए, हसद करके कंपेयर की बात कर रहे हैं, हाँ जलन में कंपेयर नहीं करने का। अदरवाइज इट्स ओके, अच्छे काम में यार कंपेयर कर सकते, लेकिन नेगेटिव कंपेरिजन्स किल्स योर जॉय ऑफ अचीवमेंट। आपने कुछ अगर आप नेगेटिव कंपेयर करोगे ना, यार उसको मिला मुझे नहीं मिला रे, उसकी टांग खींच कर ले, उसको मिला हमको नहीं मिला, उसको एयरपोर्ट हम नहीं पहुंचे, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये आपकी एनर्जी ज़ाहिर करता है। ठीक है ना। सो डोंट कंपेयर, आपने किसी से कंपेयर नहीं करना। तो अब आते एक लाइन, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ऑलराइट, चलें जी। कहते हैं कि सामने हो मंजिल, बहुत बेहतरीन लाइन है, लिसन केयरफुली। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना। सामने अब मंजिल आपके सामने होते हैं ना, बस आपके काम में चलते रहना, कब पहुंचेंगे वी डोंट नो। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी हो मन में बस सपने मत छोड़ना। बस सपने मत तोड़ना, सॉरी छोड़ना नहीं है, सपने तोड़ना होती है, ख्वाब तो तोड़ना होती है, छोड़ना होती है, तोड़ना, इधर तोड़ना सही है। तो सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी हो मन में बस सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। कभी आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, आपने ज़मीन छोड़े, थोड़ा तकब्बुर आता है कुछ लोगों का, ऐसा नहीं आने का, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। इज इट क्लियर गाइस? चलें जी, अब हम हमारा थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं। सर अभी तूने हमें बात बताई कि आपने हमें एक बात बताई कि मंजिल अगर हमारा सही सेट हो ना, सेट, तो मंजिल हमें क्या करेंगे, काम करने पर मजबूर करेंगे। क्या करेंगे? अब आपको हल्का से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हल्का सा एग्जांपल देखो। बाहर से एक नर्स दौड़ती हुई आई आपके हाल में ना, दौड़ती हुई आई और आपसे कहा यार कि मुझे 2 पाउंड तुम्हारा खून निकालने खून चाहिए। कोई वजह नहीं है, बस आया बाहर से और कहा यार ज़बरदस्ती यार तुम्हारा बस 2 पाउंड खून चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल ये, क्या आप उसे खून दोगे? हेलो, दोगे? अब मेरे हम तुमको क्यों खून दें? खून हमें भी कीमती है, अगर हम सारा खून तुमको तो हम कहाँ रखेंगे? ऐसी बात है ना। सवाल करोगे उससे, पूछो करे हम क्यों दे रहे, क्यों? आप सवाल किस बारे, क्यों दे, तुम्हें खून क्यों दे हम? तो वो जो नर्स वो बहुत ही वो डिप्रेस होकर चली गई, यार ये नहीं दिया हमको, चली गई वो। अगले दिन फिर आई, अगले दिन अब गौर करने वाला बात, हाँ, अगले दिन फिर आए और कहा, उसने बड़ी मतलब जल्दी में आए और कहा कि यार मुझे तुम्हारा खून चाहिए। एक लेडी है वो पिक किया उसने ना, फिर मुझे तुम्हारा 2 पाउंड या 1 पाउंड खून चाहिए, बहुत अर्जेंट चाहिए। हमने कहा क्यों चाहिए, हम क्यों दे तुम्हें अपना खून, हमें भी अपनी यार ज़िंदगी अजीज़ है, ऐसी बात है, क्यों दे हम? तो वो कहते नर्स अगर कहा कि तुम्हारी अम्मी
हॉस्पिटल में बहुत ही इंतहाई नाजुक मोड़ पे है, नाजुक हालत में है, खून दिया तो बचेंगे। तो आप सोचेंगे अरे हमारा 1 पाउंड नहीं रही 2-2 पाउंड निकाल के लेके चलो, ऐसा ना कहेंगे ऐसा। अब यहाँ पर आप पहले दिन तो आपने दिया नहीं था, दूसरे दिन ऐसा क्या हो गया देना पड़ा आपको? क्योंकि आपका वहां पर वाई स्ट्रोंग था। क्या था? पहले क्यों दूं रे, क्यों दूं हम तुम्हें, कोई वाई नहीं था ना। दूसरे दिन आप देखो वाई है, वाई क्यों? मेरी अम्मी को यार मैं जान देने का तैयार हूं, खून की क्या चीज है। दूसरे में क्या स्ट्रोंग है? आपका वाई क्यों दूं वो स्ट्रोंग है, क्योंकि अम्मी आपके क्या है? दुनिया की सब कुछ है ना। ओके बीमार है तो उसके यार मैं खून देने 2 पाउंड निकाल के लेके चल, वहां पर दूसरे पे क्या था? वाई स्ट्रोंग है। तो जिंदगी में भी अगर आपको एक मंजिल चाहिए ना, कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है सर, तो अगर आपका वाई मजबूत हो तो डेफिनेटली आज आप मेहनत करने से कतराओगे, ऐसी बात है। थैंक यू। तो इस बात को ज़हन में रखना, जिंदगी में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए? आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। अब यार सर हम अपने गोल को कैसे सेट कर दें, उसके हवाले से हम थोड़ी चर्चा करते हैं, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले आप कोई गोल सेट कर दो। सर जी अभी मैं मैट्रिक में हूँ, इसके बाद मैं एफएससी में जाऊँगा, इसके बाद मैं इंशाल्लाह इस फील्ड में जाकर ये बनूंगा या बनूंगी, कुछ भी अभी एक थॉट सेट रखो। वो रखेंगे तो क्या, वो हर दिन तुम्हें कोशिंग करे। अगर तूने मेहनत करना है, अगर तूने इस फील्ड में ग्रो करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी ना, तुम्हें मेहनत करने पर मजबूर करेगा। अब देखो मेरा अपने एग्जांपल दे, क्योंकि मैं अपने एग्जांपल दे सकता हूँ, पर्सनल एग्जांपल एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। मेरा यार शौक था, मैंने मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया था, क्या यूनिवर्सिटी से मास्टर किया, और मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि मुझे यार पब्लिक स्पीकर बनना है, मैं इंशाल्लाह बच्चों को थोड़ा गाइड करूँगा, मोटिवेट करूँगा, ये मेरे बना। मैं मेहनत करूँ, लेकिन मैं मेहनत नहीं कर पा रहा था ना। मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए, पब्लिक स्पीकर बनने के लिए मैं मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। तो यार मैंने सोचा क्या करूँ, ये मेहनत तो मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि आसान भी नहीं है, ये कोई बच्चों के खेल थोड़ी है रहा कि बोलना, है ना, नॉट ईजी। अभी हम इनिशियल फेज में, ठीक है ना। तो एक दिन मैंने सोचा यार अगर तूने ना सच में बनना है तो तुम्हें कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जो तुम्हें तंग करता रहे। मैंने अपनी फेसबुक आईडी के टॉप पे और इंस्टा आईडी, टिकटॉक या कुछ भी यूट्यूब है उसके टॉप पे लिखा मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, और पता नहीं क्या क्या कुछ भी लिख लिया, पॉडकास्टर, इस तरह कुछ भी। अब मेरा सवाल ये है कि मैंने वो क्यों लिखा होगा? ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना मैं कोई पॉडकास्टर या लाइफ कोच या कोई ट्रेनर हूँ, क्यों लिखा होगा? क्यों लिखा होगा? आपका शौक ये भी सही है, लेकिन और दूसरा जज्बा, दूसरा हाँ तंग करता रहे, वेल डन, अरे तंग करता रहे, बाकी सब भी सही बोल, लेकिन असल मेरे थॉट क्या था, मैंने लिखा है तो सब लोग देख रहे हैं ना, इसने अपने नाम वो सब कहेंगे ना। अब मेरे जहन में क्या कर रहे, अगर तूने फेसबुक पे मोटिवेशनल स्पीकर लिखा हुआ है, अगर तूने इंस्टा पे लिखा हुआ है यार कि ट्रेनर लिखा हो, तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। हर दिन ये मुझे टॉर्चर करेंगे, मेहनत करेंगे तो पहुंचेंगे, वरना इधर बैठे रहोगे बस वो नाम रहेगा और बस लोग तुझे ताने देते रहेंगे। इसने अपना नाम मोटिवेशनल स्पीकर रख दिया। नाम रखने से कुछ भी नहीं होगा, काम करके दिखाने के लिए आपको कुछ क्या करनी होगी, गोल, मेहनत और गोल सेट करेंगे। गोल सेट करके रहेंगे तो वो गोल तुझे तंग करेंगे। तो काम कर रहे, अगर वो कहेंगे सीधा सा आप कमिटमेंट करेंगे, अगर तू मुझ तक पहुंचना चाहते हैं ना तो आपको मेहनत करनी होगी। मैंने कहा यार मैंने जाना यहाँ से दुसाई, मैं अगर ये कहता हूँ यार दुसाई जाना है, मैंने जाना ही जाना है, पहुँचोगे कहीं पर, मैंने बनना है स्पीकर, मैं पब्लिक स्पीकर बनना है, पहुँचोगे, मैं बनूंगा? नो नेवर। क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। मैं चला जी ऊपर परछाई चौक, मेरे बहुत थक गया रे, अभी हम 10th पहले इस तरह ना हम चला जो हम बनना है, मैट्रिक में पहुंच गया, बहुत मुश्किल है रे, छोड़ दो, बहुत ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है यार, इधर परछाई चौक पर रुकते हैं, तो मैं क्या ऊपर पहुंचूंगा? सेकंड में क्या, कंसिस्टेंटली आपको
चलते रहने का। आपको मुश्किलात आएंगे, थकेंगे आपको यार अंदर से यार पसीना पसीना शराबूर होगा, लेकिन फिर भी चलते रहेंगे तभी आप कहाँ पर पहुँचोगे? ऊपर मंजिल पर दुसाई पहुँचोगे। अगर हम एग्जाम्पल ले लूँ तो ऐसी बात है। तो मंजिल को सेट करने के हवाले से आपको पहला पॉइंट है सेट योर गोल, कोई क्लियर सेट कर दो। सेकंड पे आपने मेक अ प्लान। अब यार मैंने यहाँ से जाना है तो ऊपर कहाँ जाना है? दियोसाई। तो मुझे कोई प्लानिंग करनी होगी, जब मैं इधर जाऊँगा, इधर बैठूँगी, तो ये पकाऊँगी, इसे मैं खाऊँगी, इसे मैं सोऊँगा, ये वो प्लानिंग करनी होगी। दूसरा क्या है? मेक अ प्लान, सेट कर दिया गोल, उधर पहुँचने का प्लानिंग कर दो। आज यहाँ इस तरह हम जा सकते हैं। मैट्रिक में सर हम अभी हम ICS में जाएंगे, इस बार इधर जाएंगे, इधर इस बार जाएंगे, इस बार ये मुझे मिलेगा। सेकंड में क्या है? प्लानिंग करना है। प्लानिंग करना है जो गोल आपको चाहिए। थर्ड पे है स्टे कंसिस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये। बड़ा मंजिल हो, जितना आपको बड़ा होगा तो आपको पेशेंस भी उतनी क्या चाहिए? लेवल की चाहिए। मंजिल जिसका जितनी बड़ी होगी उसको पेशेंस भी कंसिस्टेंट रह के चलते रहना होगा। कंसिस्टेंट का मतलब किसी को पता है वैसे? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मतलब किसी को पता है? तसल्सल, यानी चलते रहना। अगर मैं कहूँ यार मैंने यहाँ से दिवसाई जाना है, कोई बोर हो रहे तो बता दें। हो रहे? कोई बोर हो रहे हैं यहाँ से? हो तो बता दें सर, तो हम थोड़ा शायरी बरी करेंगे, हम ज़बरदस्त थोड़ी है। और मेरे पास और कई शायरी इंशाल्लाह करूँगा, डोंट वरी। चलें, मैंने कहा मैंने यहाँ से जाना है जी दिवसाई। मैं चल पड़ा यार ऊपर, मैं पहुँच गया छठा, पहुँच गया ऊपर, पहुँच गया मैं छठा पहुँच के मैंने कहा अरे बहुत मुश्किल है रे यार, रास्ता बहुत मुश्किल। अगर मैं वहाँ पर रुक गया तो मैं कभी ज़िंदगी में ऊपर पहुँच पाऊँगा? तो कंसिस्टेंट रहना है, लगे रहना है, डटे रहना, तभी आप एक स्टेज पर पहुँच पाओगे। ऐसी बात है। तो थर्ड पे क्या है? मंजिल को सेट, पहला सेट कर योर पहला क्या है? सेट कर दो अपने गोल को। सेकंड पे क्या है? प्लानिंग कर दो सर, ऐसे ऐसे जाना है। थर्ड पे कंसिस्टेंट रहना है। मुश्किलात आएंगे, रास्ते कहेंगे बहुत जिद्दी है हम, मंजिल कहेंगे बहुत जिद्दी है, उसके लिए आपके हौसले क्या होना चाहिए? और जिद्दी होना चाहिए, तभी पहुंचोगे। तो कंसिस्टेंट तीसरे पे बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फोर्थ पे आपके पास टेक एक्शन। सिर्फ सोचते प्लानिंग बनाते रहने से कुछ नहीं होने वाला। अब मेहनत करनी होगी, अब स्ट्रगल करना होगा, अब तुम्हें एक्शन करनी होगी, काम करके दिखाना होगा। अब वही काम नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि हमने कोई गोल सेट ही आज मैं आपके बीच आके कुछ बोल पा रहा हूँ ना, क्यों? क्योंकि मैंने वो कहीं लिखा था ये बनना है। अब वो मुझे तंग कर रहा था हर दिन, तो कुछ मेहनत तो मैं कर रहा था, फिर बैक पे कर रहा था, तभी मैं कुछ यहाँ पर बोल पा रहा हूँ। ऐसी कहानी है। अगर आप सच में ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं ना, सच में चाहते हैं, तो आपने अपने कोई सेट करना गोल। वो तुझे हर दिन टॉर्चर कर, यार ये मैंने बनना है, यार मैं क्या करूँ इसके लिए, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, खुद से पूछो। क्योंकि दुनिया तुम्हें पूछने नहीं आएंगे तूने क्या बनना है बच्ची, ये क्या, हम तुम्हें साथ देंगे, हम तुम्हें उधर पहुँचाएंगे, ऐसा कोई होने वाला है? नहीं होगा ना। आप जो बनेंगे वो आप ही बनेंगे, आप कुछ करेंगे तभी होने वाला है। कोई दुनिया में कोई बंदा तीसरा दूसरा आके आपको बिल्कुल उस मकाम तक पहुंचाएंगे नहीं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सो आपने करना क्या है? क्या है? गोल सेट करना है। चौथा क्या था आपके पास? चौथा स्टेप क्या है? एक्शन लेना है। और लास्ट में रिव्यू एंड इम्प्रूव। अब कुछ गलतियां होंगी रास्ते में, बहुत मसला होंगे, आप FSC में कई बात आप ये कर रहे हैं, बहुत मुश्किलात आएंगे, आप कुछ गलतियां होंगी, तो गलतियों से सीखना है और इसको इम्प्रूव करते चलना है। गलतियों से सीखना है, एक्सेप्ट करना है और इसको इम्प्रूव करते चलना है। इज इट क्लियर गाइस? सो ये था आपका 5 गोल को सेट करने से मुतालिक 5 आपके पास पॉइंट्स, जहन में रखना है इसको। सबसे अहम बात, आप खुद में कितना डूबे हैं, ठीक है ना, ये होता है सबसे अहम बात। क्योंकि आप अंदर से खुद को पहचान पाते हो, आप सही ट्रैक आप खुद चूज कर पाओगे। इसके लिए तो यार अपने खुद ही को, मैं इसी का यार सुनना सबका है, हर किसी को सुनना है, गौर करना है, फिक्र इस बात करना अपने मन का है, करना अपने दिल का है, ऐसा है। गुड। अब आते हम एक टॉपिक, इसके बाद लास्ट टॉपिक, ज़्यादा आपको बीच रहना आपको मैं मुनासिब समझता भी नहीं। इसके बाद हम थोड़ी शायरी पे आते हैं। चल इस लास्ट टॉपिक पे आने से पहले आपको एक शायरी सुनाता हूँ, क्या बोलती है? चलिए थोड़ी शायरी करते हैं, इसके बाद हम करते हैं, ठीक है। सो कहते हैं, एक बहुत बेहतरीन लाइन है, सब्र करो, क्या बोला?
सब्र करो मेहनत अभी जारी है। रिपीट इट प्लीज विथ मी। सब्र करो मेहनत अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो उस वक्त का इंतज़ार करना है, बस उस वक्त के लिए पेशेंस ज़रूरी है। तो इस लाइन को आप लोगों को याद हो तो रिपीट करना प्लीज। सब्र करो मेहनत वक्त खुद कहेगा अब तेरी, बस उस वक्त का क्या करना है, इंतजार करना है। इज इट क्लियर गाइस? गुड। इसके बाद अब लास्ट पोर्शन, इसके बाद आपसे कुछ सवाल हुआ तो लेंगे, इसके बाद एंड करते हैं। ऑलराइट, लास्ट में तो शायरी होंगे, ठीक है, एक दुआदार शायरी होंगे लास्ट में, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट में सर जी अभी तक आपने बहुत कुछ बताया, ये गोल बताया, ये होता है, वो होता है, डिफरेंट चीज़ें बताया। अब हमें मुद्दे की बात मतलब मुद्दे की बात मतलब सर एफएससी के बाद हम किस फील्ड में जा सकते हैं, विच फील्ड इज सूटेबल फॉर अस। तो आप खुद मतलब आप सब के लिए, मी मतलब हमारे लिए, ठीक है, आप अपने लिए। सो कौन सा फील्ड बेहतर होगा, अब फील्ड का हमें नाम बता दो। आफ्टर मेट्रिकुलेशन यू यू कैन गो इन 6 डिफरेंट फील्ड्स। 6 मुख्तलिफ फील्ड्स में आप जा सकते, फील्ड्स में आपको वैसे पता है नंबर 1 पे क्या है, आप मैट्रिक के बाद किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं। नंबर 1 ICS, गुड। नंबर 2 मेडिकल। नंबर 3 4 आर्ट्स के अंदर साइकोलॉजी सारे आते हैं, आर्ट्स हो गया सर। इसके बाद कुछ बेनिफिट दे, ई कॉमर्स बहुत बेहतरीन, फाइनेंस सही, ई कॉमर्स हो गया, और इज गुड फॉर दोस हु वांट। भाई ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस आ जाते हैं, जो जाना सही है, और 5 हो गया, एक और भी पसंद है, ICS हो गया वो, तो अच्छा है, गुड। कुछ अभी कुछ बोल रहे हैं, गुड, ये अंदर के डर को निकाल रहे हैं, पहले किसी ने बोला, अभी सब बोल रहे हैं, अच्छी बात है। इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हैं, आजकल बहुत लोग जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और सीट भी बहुत खाली जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के सीट भी चले जे, और जाऊंगे आप सब बोल रहे हैं, चलो आप खुद से ना, ठीक है, आपका डर खत्म हो गया, मुझे लगता है आपके अंदर से यार मैंने कुछ बोलना है, बस बोल के दिखाना है यार। जो 6 सीट मरियम से सीखा है, जॉब्स के सीट खाली गए, किसके? सबसे पहले क्यों, क्या है, क्योंकि इसमें जाने वाले बहुत कम लोग हैं। पिछले साल या पिछले साल के बाद 6-7 सीटें। सर अगर आपको बायो कहते हैं यार मेरा बायो स्ट्रांग है, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, और इस फील्ड में मेरा एबिलिटी, मेरा इंटरेस्ट, और मुझे लगता है इस फील्ड में मैं ग्रो कर सकती हूँ, और क्योंकि इस फील्ड में अभी लोग आना ही तो नहीं चाहते। प्री मेडिकल इज गुड फॉर दोस हु वांट पैशन नजर आए, ऑनलाइन बेड जो जाना चाहते हैं बायोलॉजी की फील्ड में, जो बायोलॉजी पसंद है, तो अब हो गया सेकंड में आपका प्री इंजीनियरिंग। थर्ड पे क्या है, अब इंजीनियरिंग में कौन जा सकता है, जिनको मैथ पसंद है, फिजिक्स पसंद है, पहला बहुत बेहतरीन प्री इंजीनियरिंग, मैथ एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में बेहतरीन जा सकते हैं आजकल बहुत। थर्ड पे क्या है, ICS और कंप्यूटर साइंस, जिनको लगता है हाँ यार मैं कंप्यूटर साइंस में बहुत तेज हूँ, और कंप्यूटर साइंस में जाऊंगा और वहाँ इस फील्ड में जाकर मैं लिख के देना आप जाने वाला, उनके लिए बेहतरीन क्या है, और फील्ड ICS पिछले साल, और चौथा एक बहुत बेहतरीन फील्ड है, नया फील्ड सीट्स FA जॉब्स के सीट खाली गए, किसके, और साइंस वाले प्री इंजीनियरिंग के, क्यों, क्योंकि इसमें जाने वाले बहुत कम लोग हैं। पिछले साल या इससे पिछले साल के बाद एक सब्जेक्ट होंगे कंप्यूटर, सिर्फ साइंस एक सब्जेक्ट होंगे कंप्यूटर, ठीक है ना, बाकी सारे सब्जेक्ट किसमें होंगे, इंजीनियरिंग के, सिविल इंजीनियरिंग, ये डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, एजुकेशन हो गया, खाली गए क्यों, साइकोलॉजी, 8 सब्जेक्ट सारे इस फील्ड में सब्जेक्ट साइंस के, वो क्या है, कंप्यूटर नहीं चाहते, जिनको लगता है हमको मैथ बहुत बेकार है रे, उधर फिजिक्स नजर आता है ऑनलाइन, हम कंप्यूटर में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन फील्ड है। कौन सा, सेकंड में क्या प्री इंजीनियरिंग, थर्ड पे क्या है, अब इंजीनियरिंग में कौन जा सकते हैं, जिनको मैथ पसंद है, फिजिक्स पसंद है, बहुत बेहतरीन आर्ट्स इन मैथ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन, ठीक है ना। ऑलराइट, इसके बाद थर्ड पे क्या है, ICS, चौथा हो गया, पांचवा पे क्या है, जिनको लगता है यार हाँ मैं कंप्यूटर साइंस में बहुत तेज, बिजनेस में जाना चाहते हैं, बिजनेस में बिजनेस वुमन बनना चाहते हैं, इस फील्ड में जाकर मैं ग्रो करूंगी, हम एक बिजनेस वुमन बनना, क्या है, आप सोसाइटी के अंदर लोगों को काम देंगे हम, और चौथा जिनके पास बिजनेस होते हैं ना, वो लोगों को काम देते हैं, खुद काम करते हैं और लोगों को काम देते हैं अपनी कंपनी में, और ठीक है ना, साइंस वाले तो बिजनेस वुमेन बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको कहाँ पर जाना होगा, IIT। अब एक और नया फील्ड आया है, अगर आपको पता हो तो IoT, सिर्फ साइंस एक सब्जेक्ट होंगे, कंप्यूटर सुना है कभी, सारे सब्जेक्ट किसमें होंगे, क्या होता है, कोई एब्रिविएशन बताएगा इसका, सोशियोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, एक नया फील्ड, कुछ भी साइकोलॉजी, कल में रिसेंटली आया होगा, एक सब्जेक्ट साइंस में पढ़ाते हैं आप, कंप्यूटर मैट्रिक के बाद ये पढ़ाते हैं, IoT बहुत बेकार है रे,
फिजिक्स हमें आता बाता नहीं, लेकिन हम कंप्यूटर में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन फील्ड है। कौन सा? FAIT, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और राइट, तीसरा हो गया, इसके बाद चौथा हो गया। 500 पे क्या है? ई कॉमर्स। सर हम बिजनेस में जाना चाहते हैं, बिजनेस वुमेन बनना चाहती है। क्या हम एक बिजनेस वुमेन बन के आप सोसाइटी के अंदर लोगों को काम देंगे। हम जो जिनके पास बिजनेस होते हैं ना, वो लोगों को काम दे, वो खुद काम करते हैं और लोगों को काम देते हैं अपनी कंपनी में, ठीक है ना। तो बिजनेस वुमेन बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको कहाँ पर जाना होगा? ई कॉमर्स में। अब एक और नया फील्ड आया है, अगर आपको पता हो तो, IoT के नाम से। किसके नाम से सुना है कभी? क्या होता है, कोई एब्रीवेशन बताएगा इसका? IoT एक नया फील्ड है, स्कर्डो में रिसेंटली आया, इस साल शायद आया होगा। FSC में ये पढ़ाते हैं आपको, FSC मैट्रिक के बाद ये पढ़ाते हैं। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपको वो दिख रहा है ना, वो फैन या बल्ब कुछ भी दिख रहा है, अब उसके लिए आपको वहाँ जाकर बटन को ऑन करना पड़ रहा है ना। IoT में आपको ये सिखाया, सब सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। IoT में आपको ये सिखाया जाएगा यार कि मोबाइल में आपने एक फैन को कनेक्ट कर दिया, ऑन करो ऑफ करो, दिस इज IoT। ये फील्ड बहुत पॉपुलर, अभी कमिंग, ये बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो इसमें आना चाहिए, आप अपनी इंटरेस्ट उसके लिए थोड़ा लगाव आपका फिजिक्स में भी होना चाहिए, क्योंकि ये फिजिक्स का थोड़ा भी खेल है, और थोड़ा कंप्यूटर का भी आपको लगाव हो तो इंशाल्लाह आप इसमें ग्रो कर सकते। ये लगभग 5 या 6 फील्ड आपको मैट्रिक के बाद देखने को मिलेंगे। अगर क्लियर पता चला कुछ फील्ड के बारे में? इसमें कौन सा नया आपको लगा यार कि हाँ ये फील्ड हमें पता नहीं था? IoT है, IoT बेहतरीन फील्ड है। FAIT बहुत बेहतरीन फील्ड है। FAIT थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा आपने मालूमात ले ली है। इज इट क्लियर गाइस? क्योंकि FA के मुझे लगता है यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा है ना, इसमें ऐसा ही है। आर्ट्स की ज़्यादा है ना यहाँ पर, ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस ग्रेट सेशन। आपकी इतनी कोऑपरेशन के लिए बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई होप सो जितना देखो, इंसान के अंदर एक थोड़ी तड़प होनी चाहिए, एक चिंगारी हो तो वो आगे चल जाता है। इज इट क्लियर? तो एक तड़प थी हमारे अंदर यार, कुछ बच्चों से मिलने की, बच्चों से बात करने की, कुछ जितना अंदर है उसको बाहर निकालने की, तो पहुंचाने की कोशिश की है। और होप करता हूँ कुछ समझ में, कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी। मिला? तो इसी खुशी में आपके बीच छोड़ रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन लाइन। लिसन, कहते हैं कि परिंदों से कहो, लास्ट वाले ये सब लास्ट में जितने भी लोग हैं वो गौर सुनना आपके लिए, जो लास्ट में वो उड़ान थोड़ा ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है ना। लास्ट में बहुत ग्रेटफुल वही लोग वही होते हैं, ठीक है ना। जो फ्रंट में है वो तो उससे भी आगे होते हैं ना, ठीक है। कि हम कह रहे परिंदों से, सबसे इसमें जो परिंदों में सब बापू कौन है? परिंदों में बापू शाहीन है, जो बहुत टॉप पे उड़ता है। तो परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते थे। ऐसी बात है, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते। तो अपने हौसले बुलंद रखना, कभी खुद डिमीन और इग्नोर और कंपेयर किसी से नहीं करने का। थैंक यू सो मच वंस अगेन।